अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के हाइपरबोलिक फंक्शंस है और उसके इन्वर्सेस फाइंड आउट करने, जैसे साइन हाइपरबोलिक हो गया, कॉस हाइपरबोलिक हो गया, टैन हाइपरबोलिक हो गया। इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं उनके इन्वर्स फंक्शन को हमने डिस्कस करना है। इफ़ z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा देन ओमेगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाइपरबोलिक z। यानी हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन हाइपरबोला है उसको जाके दूसरी तरफ इन्वर्स वाली दूसरी तरफ लाएंगे तो इन्वर्स वाली फॉर्म में चेंज हो जाएगा, या हम साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड पर तो हमारे पास यहाँ z के साथ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे हाइपरबोलिक इन्वर्स और हाइपरबोला जो है वो दोनों कैंसिल आउट करके ओमेगा रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ z। सिमिलरली द अदर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड, यानी जिस तरह हमने साइन लिया है हम बस साइन की जगह कॉस चेंज कर लेंगे जहाँ जहाँ साइन है, इस तरह टैन चेंज कर लेंगे। तो ये सेम तरीके से हम बाकी सारे जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर मल्टी वैल्यूड फंक्शंस एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं और उनको हम नेचुरल लॉगरिथम वाली फॉर्म में। मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिनमें हम वैल्यूज पुट करें और एक से ज़्यादा हमें रिजल्ट्स मिले तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते हैं और इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो अब हमने नेक्स्ट उनको लॉग वाली फॉर्म में डिफाइन करना है। नेक्स्ट है थ्योरम, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन शो दैट फर्स्ट पार्ट है इसका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस z स्क्वायर प्लस 1 एंड हाइपरबोलिक इनवर्स z, या फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन कॉस ऑफ z इज इक्वल टू लॉग z प्लस स्क्वायर रूट z स्क्वायर माइनस 1। ये हमने प्रूव करना है। फर्स्ट में हम लेट कर लेते हैं साइन वाला है, इसको हम क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि ओमेगा जो होता है वो होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z। बाय डेफिनेशन जो हमारे पास गिवन था वो था हमारे पास साइन इनवर्स z एंड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ओमेगा। तो ये हमने डेफिनेशन से ले लिया प्रूफ में, लेट इज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z इज इक्वल टू ओमेगा एंड साइन हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू z। कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा किसके इक्वल होगा, जिस तरह हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हाइपरबोलिक फॉर्म में कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा माइनस साइन हाइपरबोलिक, मतलब कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा वो इक्वल टू 1 होता है। यानी अगर सिंपल थीटा है तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर हाइपरबोलिक के साथ एंगल है ओमेगा है चाहे थीटा है तो हमारे पास वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो माइनस साइन वाला है वो दूसरी तरफ के पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस पर जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट लेके हमने ख़त्म कर दिया। अब बन गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 और साइन हाइपरबोलिक ओमेगा z के इक्वल है। साइन हाइपरबोलिक पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये होल पर स्क्वायर है, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा होल, तो साइन हाइपरबोलिक ओमेगा जो है वो z के इक्वल है, तो ये बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा हमने z लिया था और कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा की जो वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास थी z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो साइन हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू z प्लस स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यानी इन दोनों को ऐड कर दिया इनकी वैल्यूज। हमें पता है साइन हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस कॉस, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा होता है e टू रेस पावर ओमेगा माइनस e टू रेस पावर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 2 और कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा में होता है e टू रेस पावर ओमेगा प्लस e टू रेस पावर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 2। यानी हमने साइन हाइपरबोलिक z और कॉस हाइपरबोलिक z फाइंड आउट किए हमें पहले से। अब इन साइन हाइपरबोलिक ओमेगा और कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा की जो वैल्यूज़ है इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने से हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के 2 है तो 2 कंबाइन हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो नेगेटिव e माइनस ओमेगा टू रेस पावर माइनस ओमेगा और ये पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के साइन दोनों की जो नंबर है वो सेम है, मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ख़त्म हो जाएगा। और ये e टू रेस पावर पॉजिटिव पावर के साथ जो है वो 2 टाइम्स है, तो ये ऐड होकर 2 टाइम्स e टू रेस पावर 2 ओमेगा बन जाएगा। और ऊपर भी 2 है, नीचे डिवाइड में भी डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो हमारे पास जो 2 टाइम्स बनेगा वो सिर्फ ऊपर और नीचे जो 2 कैंसिल आउट होंगे तो e टू रेस पावर ओमेगा बन जाएगा। e टू रेस पावर ओमेगा हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा और ये दोनों का सम किसके इक्वल है, z प्लस स्क्वायर रूट z स्क्वायर प्लस 1 के। e टू रेस पावर ओमेगा इसके इक्वल है और ये चीज़ हमारे पास इसके इक्वल है, यानी a इक्वल b एंड b इक्वल c, तो हमारे पास a b c के इक्वल होगा। तो e टू रेस पावर ओमेगा इज इक्वल टू z प्लस स्क्वायर रूट z प्लस 1। हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा की वैल्यू एक्सपोनेंशियल जो होता है वो लॉग से कैंसिल आउट होता है, तो हम लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों पर लॉग ले लेंगे। यहाँ पर जो e और लॉग जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ओमेगा रह जाएगा और राइट हैंड साइड पर लॉग आ जाएगा।
ई जो ओमेगा जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी। तो ओमेगा की जगह हम लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी इज इक्वल टू लॉग जी प्लस जी स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। और हमने साइन इन्वर्स का यही फॉर्मूला प्रूव करना था। नेक्स्ट जो हमने कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स जी के लिए प्रूव करना है, उसको हम लेट कर लेंगे ओमेगा। जिस तरह हमने साइन को ओमेगा के लेट किया था उस तरह कॉस भी लेट ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। और जिस तरह साइन हाइपरबोलिक ओमेगा जी था अब उस तरह कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा इज इक्वल टू जी आ जाएगा। अब साइन हाइपरबोलिक ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, जिस तरह पहले हम यहाँ से कॉस फाइंड आउट किया था, यानी हमारे पास कॉस की वैल्यू जी थी और हमने साइन की वैल्यू जी थी और उससे हमने कॉस फाइंड आउट किया था। अब यहाँ कॉस की वैल्यू जी है और इससे हम साइन फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो हम 1 जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे और एक साइड से दूसरी साइड पे, और जो साइन है नेगेटिव है दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 जो एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा जो था वो जी के इक्वल था, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा जी स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। जिस तरह हमने साइन वाले में साइन हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा फाइंड आउट किया था, इस तरह यहाँ पर भी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी प्लस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर -1, यानी आपके पास जी था कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा तो उसकी जगह जी आ जाएगा, और साइन की जगह आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये साइन हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा ये इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा दोबारा से अगर हम ऐड करेंगे तो सेम ही चीज़ है ना, क्योंकि दोनों ही ऐड हो रहा है। ये ई टू रेस पावर ओमेगा के इक्वल आ रहा है, फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा ना। साइन कॉस का जो है वो ई ओमेगा प्लस ई टू रेस पावर ओमेगा प्लस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 2 है, प्लस साइन का ई टू रेस पावर ओमेगा माइनस ई टू रेस पावर माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 2 है। इनको ऐड करेंगे यानी एलसीएम जो है वो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारे पास ई टू रेस पावर ओमेगा ई टू रेस पावर ओमेगा जो है वो कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा के इक्वल है, और साइन ये जो वैल्यू है वो है हमारे पास जी प्लस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर -1। तो ई टू रेस पावर ओमेगा भी हमारे पास जी प्लस जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगी, दिस इक्वल टू दिस। अब हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो हम लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। लेफ्ट साइड से हमारे पास ओमेगा खत्म हो जाएगा, लॉग ई खत्म हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और राइट साइड पर हमारे पास लॉग आ जाएगा। और ओमेगा जो था वो हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स जी के इक्वल था, तो ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स जी इज इक्वल टू लॉग इंटू जी प्लस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया, और यही हमने प्रूव भी करना था। सिमिलरली यही मेथड अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास tan हाइपरबोलिक इन्वर्स जी आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस जी डिवाइड बाई 1 माइनस जी। कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स जी 1/2 log जी प्लस 1 डिवाइड बाई जी -1। सेकेंड इन्वर्स हाइपरबोलिक जी इज इक्वल टू log 1 प्लस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई जी। और को सेकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स जी इज इक्वल टू log 1 प्लस स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जी के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट इससे हमने एग्जाम्पल्स प्रूव करनी है। Example number 18. Prove that cot hyperbolic inverse 2 by z is equal to sin hyperbolic inverse z divided by square root 4 minus z square. हम लेट कर लेते हैं cot hyperbolic inverse 2 by z is equal to ओमेगा आ जाएगा। तो cot hyperbolic ओमेगा यानी इस इन्वर्स को हम राइट साइड पे लाएंगे तो हमारे पास 2z आ जाएगा इज इक्वल टू cot hyperbolic ओमेगा, और z इज इक्वल टू अगर हम z फाइंड आउट करें यानी z ऊपर ले जाएं और 2 नीचे ले जाए तो z/2 बन जाएगा, और ये 1/cot हाइपरबोलिक इन्वर्स हाइपरबोलिक ओमेगा बन जाएगा। 1/ जो tan होता है cot जो होता है वो 1/tan होता है, इस तरह 1/cot जो होगा वो tan के इक्वल हो जाएगा, यानी इसकी हमने जगह चेंज कर दी थी। ये आ जाएगा सर z/2 1/cot हाइपरबोलिक ओमेगा भी साथ था। जिस तरह 1/tan cot होता है उसी तरह 1/cot जो होता है tan होता है, और फिर ये जो 2 है जो दूसरी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और 1/cot जो है tan हाइपरबोलिक ओमेगा बन जाएगा। z जो है अब हमने फाइंड आउट किया गया z इज इक्वल टू 2 tan हाइपरबोलिक ओमेगा। नाउ स्क्वायर रूट 4 माइनस जी स्क्वायर अब हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम z फाइंड आउट कर चुके हैं तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं 4 माइनस जी स्क्वायर की। तो हम क्या करेंगे, z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 4 माइनस जी की जगह उसकी वैल्यू आ गया 2 जो है वो 4 बन गया, tan हाइपरबोलिक का स्क्वायर आ गया। अब 2
4 कॉमन निकाला दोनों टर्म्स में से और उसका स्क्वायर रूट लिया था, वो 2 बाहर निकल गया, अंदर बचा 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा। और 1 प्लस टैन थीटा जो होता है सिंपल वाली फॉर्म में वो सीकेंड होता है, लेकिन हाइपरबोलिक फॉर्म में 1 माइनस टैन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोला के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक ओमेगा, और जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है वो कैंसिल होकर बाकी बच जाए 2 सीकेंड हाइपरबोलिक ओमेगा, 2 टैन हाइपरबोलिक ओमेगा और 4 माइनस जी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के 2 सीकेंड हाइपरबोलिक ओमेगा। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, टैन हाइपरबोलिक ओमेगा एज इट इज़, और 1 बाय सीकेंड जो है वो कॉस के इक्वल आ गया, कॉस हाइपर, क्योंकि 1 बाय कॉस सीकेंड के इक्वल होता है तो 1 बाय सीकेंड जो होगा वो कॉस के इक्वल होगा, कॉस हाइपरबोलिक के इक्वल होगा ओमेगा, विच इज़ इक्वल टू, अगर टैन को खोलें तो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ओमेगा डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा होता है। कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा, यानी आपके पास z डिवाइड बाय 4 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो साइन हाइपरबोलिक ओमेगा के इक्वल है, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक। अब इस साइन हाइपरबोलिक को अगर इन्वर्स ले कर दे दूसरी तरफ से हमारे पास बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z डिवाइड बाय 4 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल था, ओमेगा हमारे पास इक्वल था कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2 बाई जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2 बाई जी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जी डिवाइड बाई 4 माइनस जी स्क्वायर, और ये हमने वही सपोजिशन यानी ओमेगा इज इक्वल टू दिस लेके हमने लिख दिया था। ये हमने लिखा कैसे था, ये हमने सपोज किया था और यही लेकर हमने इसको ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और इससे हमारे पास जो रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया कि जो हमारे पास क्वेश्चन में था कि कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2 बाई जी इज इक्वल टू साइन इन्वर्स जी डिवाइड बाई 4 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी अब हाइपरबोलिक फॉर्म में हमारे पास फंक्शन नहीं है, सिर्फ साइन कॉस टैन है और वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई हो रहा है। c इज इक्वल टू साइन ओमेगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स c, यानी ये साइन को हम दूसरी तरफ जाके इन्वर्स वाली फॉर्म बना लेंगे या दोनों साइड्स पे हम साइन इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा जी के साथ साइन इन्वर्स आ जाएगा और ओमेगा के साथ जो साइन इन्वर्स और साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ ओमेगा रह जाएगा। इज कॉल्ड द इन्वर्स फंक्शन ऑफ z। सिमिलरली द अदर सर्कुलर फंक्शंस आर डिफाइंड, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मतलब है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक सर्कल में ही फॉर्म में ही आ रहे होते हैं। आर डिफाइंड दीज फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, यानी इन फंक्शन को हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो हमारे पास नीचे गिवन है। साइन इनवर्स जी इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा लॉग इंटू आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर रूट। इस तरह कॉस हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 1 है, 1 माइनस जी स्क्वायर है तो कॉस में जी स्क्वायर माइनस 1 है। टैन इनवर्स जी इज इक्वल टू 1 बाई 2 आयोटा लॉग 1 प्लस आयोटा जी डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा जी। कॉट इनवर्स जी में हमारे पास जी प्लस आयोटा और जी माइनस आयोटा, बाकी टैन जैसा है। सीकेंड इनवर्स जी है 1 बाई आयोटा लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाई जी। कोसेकेंड इनवर्स में हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है, बाकी सारा सीकेंड इनवर्स वाला फॉर्मूला ही है। अब ये फॉर्मूलाज हमने ड्राइव करने। फर्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स जी वाला, साइन इनवर्स जी इज इक्वल टू ओमेगा और जी इज इक्वल टू साइन ओमेगा, यानी ये जो हमने था ओमेगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जी और जी इज इक्वल टू साइन ओमेगा, ये हमने बाय डेफिनेशन ही ले लिया। अब कॉस ओमेगा जो होता है वो हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन में बीच में माइनस आता है, लेकिन जो सिंपल वाले कॉस और साइन वाले फंक्शन होता है उनमें नहीं आता है। कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा 1 से जाके माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, और जो कॉस स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा आ जाता है। साइन ओमेगा हमारे पास जी के इक्वल है तो साइन स्क्वायर ओमेगा जी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ये 1 माइनस जी स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा जी प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट जी, यानी ये वाली अगर हम फॉर्म फाइंड आउट करें तो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू आयोटा साइन ओमेगा, यानी जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर कॉस ओमेगा के इक्वल आ जाती है, विच इज इक्वल टू आयोटा साइन ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन ई आयोटा ओमेगा माइनस ई टू रेस माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइड बाय 2, और जो कॉस ओमेगा होता है ई टू रेस पावर आयोटा ओमेगा
प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 टाइम्स ई आयोटा ओमेगा आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाली पावर्स खत्म हो जाएंगी प्लस माइनस से, और जो 2 है और जो 2 टाइम्स ई आयोटा ओमेगा होगा वो हमारे पास 1 टाइम्स ई आयोटा ओमेगा रह जाएगा। यहाँ पे आयोटा ओमेगा आएगा, ई टू द पावर आयोटा आयोटा ओमेगा, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। हमने उनके फॉर्मूलाज ओपन कर लिए, क्योंकि साइन ओमेगा में ना यहाँ पे आयोटा डिवाइड भी होता है और यहाँ पे आयोटा हमारे पास साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट होंगे, इसलिए उन्होंने आयोटास ख़त्म कर दिए। ये आयोटा और ये जो साइन के फॉर्मूले में आयोटा होता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो साइन का फॉर्मूला बनेगा ई टू रेस पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई टू रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। अब हमारे पास आ गया ई टू रेस पावर आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा जी प्लस 1 माइनस स्क्वायर टू जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब हम लॉग ले लेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ई आयोटा ओमेगा रह जाएगा और ई और लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास लॉग आ जाएगा, लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमें ओमेगा चाहिए तो आयोटा दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ओमेगा ही हमारे पास साइन इनवर्स जी के इक्वल है और हम फाइंड भी साइन इनवर्स जी करें, तो इसलिए हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो आयोटा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, ओमेगा जो था हमारे पास साइन इनवर्स जी के इक्वल था, साइन इनवर्स जी इज इक्वल टू 1 बाई आयोटा लॉग आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बाकी जो सारे फॉर्मूलाज हैं वो इसी फॉर्म में हमने फाइंड आउट करने, और उनको फाइंड आउट करके उन्होंने सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन टेबल वाली फॉर्म में दे दिए। इस कॉस जिस साइन का फॉर्मूला ये है, कॉस का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, टैन का फॉर्मूला गिवन है, कॉट इनवर्स का गिवन है, सीकेंड इनवर्स का एंड कोसिकेंड इनवर्स का भी गिवन है, और उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने सेम मैनर में एक्सरसाइज 1.4 की प्रॉब्लम नंबर 3 यानी जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये उन्होंने ड्राइव भी करके दिखाए हुए ये सारे फॉर्मूलाज। इससे आगे जो एग्जाम्पल हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।